Good morning, all of you. My name is Preeti. I am the faculty of GNC Group of Institution, and today my topic gametogenesis. आज हम पढ़ने वाले हैं कि gametogenesis क्या होता है, जिसके अंदर दो चीज़ें इंक्लूड होती हैं. एक ही हमारा ओवम रहता है फीमेल्स के अंदर, एंड ये हमारा स्पर्म रहता है मेल्स के अंदर. तो हम इसी के बारे में डीपली पढ़ेंगे. सबसे पहले आएगा हमारा gametogenesis, द प्रोसेस ऑफ meiotic डिवीजन इन्वॉल्व इन द फॉर्मेशन ऑफ गैमेट्स. बेसिकली इसमें क्या होता है, एक प्रोसेस है ये जिसमें मायोटिक डिविजन्स होते हैं. बेसिकली जो हमारी बॉडी की जर्म सेल्स है जिसे हम बोलते हैं सेक्स सेल, उसमें हमारा मायोटिक डिविजन्स दिखाया जाता है, जिसमें जो हमारी डेप्लॉइड सेल्स होती है वो हैप्लॉइड 4 सेल्स में डिवाइड हो जाती है. ओके, इसे हम बोलते हैं गैमेटोजेनेसिस. अब हम बात करेंगे गैमेटोजेनेसिस इन द फीमेल इज नोन एज ओजेनेसिस. अगर ये गैमेटोजेनेसिस, गैमेटो मतलब होता है सेक्स सेल एंड जेनेसिस मतलब होता है फॉर्मेशन. बेसिकली मेल्स के अंदर एंड फीमेल्स के अंदर सेक्स सेल का फॉर्मेशन होना गैमेटोजेनेसिस कहलाता है. तो अभी अगर फीमेल्स के अंदर की हम बात करेंगे तो उसे हम बोलेंगे ओजेनेसिस, बेसिकली फॉर्मेशन ऑफ ओवम के बारे में. एंड इन द मेल इज नोन एज स्पर्मेटोजेनेसिस. अगर हम मेल की बात करें तो उसके अंदर इसे प्रोनाउंस करेंगे स्पर्मेटोजेनेसिस, मीन्स फॉर्मेशन ऑफ द स्पर्म. ये होता है ओवम, ओसाइट्स, जिसे हम आगे डिस्कस करने वाले हैं, एंड ये होता है स्पर्म. गैमेटोजेनेसिस स्टेप्स. बेसिकली जो गैमेटोजेनेसिस है उनके कुछ स्टेप्स होते हैं, वो हम डिस्कस करेंगे. फर्स्ट क्या होता है, मल्टीपल मायोटिक डिविजन्स ऑफ द सेल्स एंड ग्रोथ ऑफ प्रिकर्सर्स जर्म सेल. बेसिकली जो जर्म सेल्स है उनका डिविजन्स होता है, सेल का ग्रोथ होता है इसके अंदर, एंड उनका मल्टीप्लिकेशन डिविजन्स होता है. नेक्स्ट स्टेप है 2 मायोसिस डिविजन्स, इसमें मायोसिस फर्स्ट एंड मायोसिस सेकेंड डिविजन्स होता है. 4 प्रोड्यूसिंग हैप्लॉइड डॉटर सेल्स. बेसिकली डिप्लॉइड डॉटर सेल्स होता है, डिप्लॉइड पेरेंट सेल, उससे हैप्लॉइड डॉटर सेल्स बनते हैं, वो भी मायोटिक डिविजन्स के थ्रू. थर्ड पॉइंट में क्या होता है, डिफ्रेंशिएशन ऑफ द हैप्लॉइड डॉटर सेल्स. जितने भी 4 हैप्लॉइड डॉटर सेल्स बनते हैं उनका डिफ्रेंशिएशन होता है फॉर द प्रोड्यूसिंग फंक्शनल गैमेट. उसमें से कोई एक ही जाके फंक्शन करती है आगे. तो फर्स्ट मल्टीप्लिकेशन होता है, सेकंड मायोटिक डिविजन्स होता है, एंड थर्ड उसका डिफरेंशिएशन होता है. नेक्स्ट हम बात करते हैं, ये आपका मायोटिक डिविजन्स है जिसमें 46 क्रोमोसोम्स का एक डिप्लॉइड सेल होता है. वो फर्स्ट मियोसिस करता है, फिर सेकेंड मियोसिस के टाइम पर 23 एंड 23 डिवाइड हो जाता है. बेसिकली अगर 46 क्रोमोसोम्स हैं तो वो हाफ में डिवाइड हो जाएगा, 1 में 23 एंड 1 में 23. तो ये आपकी 4 हैप्लॉइड डॉटर सेल्स बन जाती है. नेक्स्ट हम बात करेंगे स्पर्मेटोजेनेसिस, जो अभी हमने पढ़ा, स्पर्म का फॉर्मेशन इन द मेल, प्रोडक्शन ऑफ मेल गैमेट. मेल गैमेट मतलब होता है मेल सेक्स सेल, और स्पर्म इज टर्म स्पर्मेटोजेनेसिस. इसे हम स्पर्मेटोजेनेसिस बोलते हैं, विच कंसिस्ट ऑफ 2 प्रोसेस. बेसिकली जो स्पर्मेटोजेनेसिस है उसके अंदर 2 प्रोसेस होते हैं. पहला मायोसिस प्रोसेस, जहाँ पर डिविजन्स होता है डिप्लॉइड सेल से हैप्लॉइड सेल्स का, एंड दूसरा स्पर्मियोजेनेसिस, जिसमें जो स्पर्म है वो मैच्योर होते हैं. इस डायग्राम को हम थ्योरी के साथ साथ स्टडी करेंगे. मियोसिस, डिप्लॉइड स्टेम सेल, जो बॉडी की डिप्लॉइड स्टेम सेल्स होती है, प्रेजेंट एट द अंडर एज ऑफ द सेमिनिफरस ट्यूब्यूल्स. एक सेमिनिफरस ट्यूब्यूल्स होती है, उसके अंदर ये हमारे डिप्लॉइड सेल प्रेजेंट होती है, और उसे हम बोलते हैं स्पर्मेटोगोनिया. स्पर्मेटोगोनिया विच अंडरगोज रिपीटेड मायोटिस डिविजन्स. ये माइटोसिस डिविजन्स करती हैं प्यूबर्टी एज तक. बेसिकली जो आपका मेल का प्यूबर्टी एज होता है वो होता है 14 to 15 एंड फीमेल्स का होता है 12 to 13. तो उस प्यूबर्टी एज तक जो स्पर्म है, स्पर्म को प्रोड्यूस करने के लिए मायोटिक डिविजन्स होते हैं, जिससे प्रोड्यूस होता है लार्ज नंबर ऑफ द स्पर्मेटोगोनिया. नेक्स्ट आगे क्या होता है, ओनली स्पर्मेटोगोनिया अंडरगोस रिपीटेड मायोटिस डिविजन. ये वापस से माइटोसिस डिविजन में जाता है और एट द प्यूबर्टी एज तक रिजल्ट निकलता है टाइप ए एंड टाइप बी स्पर्मेटोगोनियम बन जाते हैं. इस तरीके से टाइप ए स्पर्मेटोगोनिया एंड टाइप बी स्पर्मेटोगोनिया.
नेक्स्ट हम बात करेंगे टू प्रिवेंट स्पर्मेटोगोनिया फ्रॉम गेटिंग डिप्लिंग, मतलब इसको वापस से प्रोसेस होने के लिए हम रोक देंगे। इसमें टाइप ए स्पर्मेटोगोनियम रिमेन इन द ट्यूब्यूल्स पेरिफेरली, बेसिकली जो टाइप ए वाला है वो रिमेनिंग, वो रुक जाएगा पेरिफेरली, और जो टाइप बी है वो हमारा वापस से माइटोटिक डिवीजन में जाएगा, जिसके अंदर डीएनए रेप्लिकेशन होगा और जिस वजह से प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स बन जाते हैं। जो टाइप ए है वो वहीं पे जाके स्टे हो जाएगा, जो सेकंड वाला टाइप है स्पर्मेटोगोनिया वो मायोसिस डिवीजन करेगा एंड प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स बना लेगा। द प्रोसेस ऑफ दिस स्पर्मेटोसाइट फर्दर अंडरगोज मियोसिस फर्स्ट। अब ये मियोसिस का प्रोसेस शुरू होगा, इसमें फर्स्ट मियोसिस प्रोसेस होगा और जिसमें हमारे 2 हैप्लॉइड सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स बन जाएंगे। जो हमारी प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स है उसमें से सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स बन जाएगी, एंड दीज स्पर्मेटोसाइट्स दैट अंडरगोज मायोसिस सेकेंड में जाएंगी एंड प्रोड्यूस करेंगी 4 हैप्लॉइड स्पर्मेटेड सेल्स को, जो राउंड होती है, जिनकी कोई टेल नहीं होती है। ओके, तो स्पर्मेटोसाइट्स है वो वापस से मियोसिस करेगा एंड 2 हैप्लॉइड सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स बनाएगा, एंड स्पर्मेटोसाइट वापस से मियोसिस सेकेंड में जाएगा एंड वो प्रोड्यूस करेगा 4 हैप्लॉइड स्पर्मेटेड सेल्स को, जो राउंड होंगी, जिनकी कोई टेल नहीं होगी। नेक्स्ट है आपका स्पर्मियोजेनेसिस, जहाँ पर द प्रोसेस ऑफ स्पर्मेटेड कन्वर्टिंग इनटू मैच्योर स्पर्म, बेसिकली जो स्पर्मेट बना था वो मैच्योर स्पर्म में कन्वर्ट हो जाएगा, इसे हम बोलते हैं स्पर्मियोजेनेसिस। दिस प्रोसेस ओनली इन्वॉल्व maturation and morphological changes, not change occur in the chromosome। बेसिकली जब मेच्योर स्पर्म बनते हैं तो उस टाइम पर मैच्योरेशन एंड मॉर्फोलॉजिकल चेंज होते हैं। मैच्योरेशन मतलब होता है जो इमेच्योर है वो मैच्योर हो जाएंगे, एंड मॉर्फोलॉजिकल मतलब होता है शेप एंड साइज में चेंज हो जाना, और इसमें कोई भी क्रोमोसोम्स चेंज नहीं होते हैं। इसमें अगर 23 क्रोमोसोम्स हैं तो अगर वो आगे डेवलप होगा तो उसमें 23 क्रोमोसोम्स ही रहते हैं। अब हम पढ़ने वाले हैं मॉर्फोलॉजिकल चेंजेस। बेसिकली मॉर्फोलॉजी मतलब होता है शेप एंड साइज में क्या चेंज आने वाला है। तो फर्स्ट है मैक्सिमम पोर्शन ऑफ साइटोप्लाज्म शेड। बेसिकली जो सारा मैक्सिमम पोर्शन साइटोप्लाज्म का है, जो फ्लूइड है अंदर, वो शेड हो जाएगा आउटसाइड। इसमें हेड, मिड पीस एंड टेल ए स्पर्म डेवलप। बेसिकली जो स्पर्म है उसका हेड, मिड पीस एंड टेल डेवलप हो जाएगा। न्यूक्लियर कंडेंस, जो न्यूक्लियर है वो कंडेंस हो जाएगा। एक्रोसोम डेवलप विच कंटेन एंजाइम हेल्पिंग इन ओवम पेनिट्रेट। बेसिकली जो स्पर्म का हेड होता है वहाँ पे एक्रोसोम डेवलप हो जाएगा, जिसमें एंजाइम रहता है जो हेल्प करेगा ओवम को पेनिट्रेट करने के लिए। बेसिकली ओवम के अंदर पेनिट्रेशन करने के लिए, ओवम के अंदर पेनिट्रेट करने के लिए। यह स्ट्रक्चर है पूरा स्पर्म का। इसमें हेड है, सेकंड पार्ट मिड पीस है, थर्ड पार्ट इसका पूरा टेल जा रहा है। जो फर्स्ट पार्ट हेड है, हेड पे एक एक्रोसोम पार्ट रहता है, यहाँ पे एंजाइम होता है जो ओवम के अंदर पेनिट्रेट करने के लिए हेल्प करता है, बेसिकली होल्ड करने के लिए हेल्प करता है। ये न्यूक्लियर है जहाँ पे डीएनए होता है, ये उसका नेक है। ये मिड पीस होता है, मिड पीस के अंदर होता है माइटोकॉन्ड्रिया जो पावर हाउस होता है, बेसिकली स्विम करने के लिए हेल्प करेगा। नेक्स्ट है ये इसका पूरा टेल जो इसको मूवमेंट करने के लिए हेल्प करेगा वजाइना के अंदर फीमेल के। अब हम पढ़ने वाले हैं ओजेनेसिस। बेसिकली गैमेटोजेनेसिस ही है, लेकिन अगर ये फीमेल के अंदर होगा तो उसे हम ओजेनेसिस बोलते हैं। ओजेनेसिस इज इनिशिएटेड ड्यूरिंग द एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट स्टेज ऑफ फीमेल चाइल्ड। बेसिकली जो ओजेनेसिस है वो इनिशिएट शुरू होता है जब एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट चलता रहता है। बेसिकली अगर कोई फीमेल है तो उसके अंदर जो ओजेनेसिस है वो तब शुरू होगा जब वो अपनी मदर के वूम के अंदर होगी, जब वो एक एम्ब्रियोनिक हो गई, जिसमें प्रिमोइडल गैमेट सेल्स है वो माइटोटिक डिविजन्स करती हैं एंड ओगोनियाज बनाती हैं। ओगोनियाज मतलब होता है डिप्लॉइड स्टेम सेल्स ओवेरीज के अंदर। ड्यूरिंग द एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट इज अ स्टेज
मिलियन ऑफ ओगोनियाज, बेसिकली पूरी एम्ब्रियोनिक लाइफ के अंदर वो मिलियंस ओगोनियाज को फॉर्म कर देती है फीटल की दोनों ओवेरीज के अंदर। एंड नो मोर ओगोनिया आर फॉर्म आफ्टर बर्थ, बर्थ के बाद कोई भी ओगोनिया फॉर्म नहीं होती है। जो ओगोनियाज हैं वो एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट के टाइम पर ही बनती है। ये ओगोनिया का स्ट्रक्चर है, ये आपका PGC सेल है, जो ये वाला पूरा पोर्शन है, यहाँ से लेके यहाँ से जो ओगोनिया बन रहा है ये पूरा एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट लाइफस्टाइल में ही बनता है। उसके आगे ये पूरा बर्थ के बाद शुरू होता है। ओगोनिया इज स्टार्ट डिवाइडिंग एंड एंटर इनटू प्रोफेज। जो ओगोनिया है वो प्रोफेज में एंटर करता है, फर्स्ट प्रोफेज में मायोटिक डिविजन्स करता है, फॉर्मिंग द प्राइमरी ओसाइट, जिसकी वजह से प्राइमरी ओसाइट्स बनता है। ईच प्राइमरी ओसाइट देन गेट्स सराउंडेड बाय अ लेयर। जो प्राइमरी ओसाइट्स है उसकी एक लेयर बन जाती है जिसे हम बोलते हैं ग्रेनुलोसा सेल्स की। दिस एंटायर स्ट्रक्चर इज नोन एज प्राइमरी फॉलिकल। जब ये लेयर बन जाती है तो हम इसे प्राइमरी फॉलिकल बोलते हैं। फ्रॉम बर्थ टू प्यूबर्टी लार्ज नंबर ऑफ दीज फॉलिकल्स गेट डिजनरेट। क्या होता है, बर्थ से लेके प्यूबर्टी एज तक ये जो फॉलिकल्स है ये डिजनरेट हो जाना कम हो जाना शुरू हो जाते हैं, जिस वजह से एट द प्यूबर्टी एज ओनली 60,000 to 80,000 प्राइमरी फॉलिकल आर लेफ्ट इन द ईच ओवेरी। जिसकी वजह से सिर्फ मिलियंस में से 60,000 या फिर 80,000 प्राइमरी फॉलिकल ही रह पाते हैं ईच ओवेरी में। एक ओवेरी में 60,000 एंड सेकेंड ओवेरी में भी 60,000 ही हमारे प्राइमरी फॉलिकल्स रह पाते हैं। इसके बाद प्राइमरी फॉलिकल गेट सराउंडेड बाय मोर लेयर ऑफ ग्रेनुलोमा। इसके बाद और बहुत सारी लेयर बन जाती है ग्रेनुलोमा की सेल्स की। एंड न्यूटिका, एक और लेयर बन जाती है न्यूटिका, जिसकी वजह से हम इसको बोलते हैं सेकेंडरी फॉलिकल। देन सेकेंडरी फॉलिकल ट्रांसफॉर्म इनटू टर्सरी फॉलिकल। जो सेकेंडरी फॉलिकल्स है वो टर्सरी फॉलिकल्स में ट्रांसफॉर्म हो जाएगा, जिसके अंदर फ्लूइड फिल कैविटी लेयर बन जाएगी जिसे हम बोलेंगे इंटर्म। इसके अंदर टिका लेयर बिकम डबल लेयर। जो टिका है वो भी डबल हो जाती है। इसमें जो इनर लेयर है टिका की उसे हम बोलेंगे टिका इंटरना, एंड जो आउटर लेयर है उसे हम बोलते हैं टिका एक्सटर्ना। नेक्स्ट एट द स्टेज द प्राइमरी ओसाइट विद इन द टर्सरी फॉलिकल। जो प्राइमरी ओसाइट्स है उसके साथ साथ जो टर्सरी फॉलिकल है वो साइज में ग्रो करता है एंड कंप्लीट करता है फर्स्ट मायोटिक डिवीजन। नेक्स्ट है इट इज द अनइक्वल डिवीजन। इसके दो डिविजन्स होते हैं जिसमें एक लार्ज हैप्लॉइड सेकेंडरी साइट बन जाता है, ओ साइट बन जाता है, और सेकेंड साइट क्या बनेगा, स्मॉल फर्स्ट पोलर बॉडी बन जाता है। जो सेकेंडरी ओसाइट्स है उसके अंदर न्यूट्रिशंस रिच न्यूट्रिशन रहता है, वो भी प्राइमरी ओसाइट्स का ही। नेक्स्ट है फर्स्ट पोलर बॉडी अंडरगोज देयर मायोसिस, सेकेंड में जाएगा get two smaller polar body or simple disintegration, while the secondary oocyte wait to complete meiosis second until the fertilization. Basically जो फर्स्ट है वो अपनी दो स्मॉलर पोलर बॉडीज बनाता है और जो सेकेंडरी oocytes है वो वेट करता है उसका फर्टिलाइजेशन होने का। इफ स्पर्म डज नॉट इम्प्रेग्नेंट, अगर वो स्पर्म नहीं प्रेग्नेंट कर पाता है तो जो सेकेंडरी oocytes है वो अपना मायोसिस सेकेंड को कंप्लीट करता है एंड ओवम और सेकेंडरी पोलर बॉडी को बना लेता है। द प्रोसेस ऑफ ओजेनेसिस रिजल्ट 4 हैप्लॉइड सेल्स। इस वजह से जो पूरा ओजेनेसिस है उसके एंड ऑफ प्रोसेस में 4 हैप्लॉइड सेल्स बन जाती हैं, आउट ऑफ विच ओनली 1 ओवम इज फंक्शनल गैमेट। मतलब बेसिकली जो 4 हमारी हैप्लॉइड डॉटर सेल्स हैं उसमें से कोई एक सेल ही फंक्शन कर पाती है। ये ओवम होता है, इसकी 3 लेयर होती है। पहली है कोरोना रेडिएटर लेयर होती है जो बहुत सारी सेल से बनी होती है, अलग अलग सेल से बनी होती है जो प्रोटेक्ट करती है, जिसमें फिब्रिल होता है। सेकंड है जोना लेयर, ये सेकंड लेयर होती है, इसमें फ्लूइड फिल रहता है। थर्ड है विटाइलिन लेयर जो इनर लेयर होती है, ये न्यूक्लियर होता है ये वाला पोर्शन।
तो आज हमने पढ़ा गैमेटोजेनेसिस, जिसके अंदर दो प्रोसेस होते हैं, स्पर्मेटोजेनेसिस एंड oogenesis। थैंक यू एवरीवन। अगर आपकी कोई क्वेरी है तो आप कमेंट सेक्शन में डाल सकते हैं।